नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश राम पर। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसका बंटवारा भाषा के आधार पर, सम्मान के आधार पर, संस्कृति के आधार पर किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों, आज जानेंगे बांग्लादेश कैसे आज़ाद हुआ और इसके पीछे क्या कहानी थी। दोस्तों, उस कहानी को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात है 1947 की, जब भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, और आप कह सकते हैं एक पाकिस्तान का निर्माण कराया जाता है। दोस्तों, एक पाकिस्तान देश बनता है नया। दोस्तों, लेकिन दोस्तों ताज्जुब होगा, पाकिस्तान भी दो टुकड़ों में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। दोस्तों, और निश्चित रूप से इन दोनों के बीच की दूरी करीब 1600 किलोमीटर की दूरी थी। दोस्तों, अगर पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान आपको जाना है ज़मीन के रास्ते, तो भारत के बीचों बीच आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान समुद्र के रास्ते जाना है तो आपको सीधा अरब सागर होते हुए, हिंद महासागर होते हुए, बंगाल खाड़ी होते हुए आप पूर्वी पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया। लेकिन दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान का भाषा अलग, संस्कृति अलग, वहाँ का खान पान अलग, और पश्चिमी पाकिस्तान का यहाँ का भाषा अलग, यहाँ की संस्कृति अलग, यहाँ का सब कुछ अलग। दोनों में कोई समानता नहीं, बस एक ही समानता, दोनों मुस्लिम है। जब इस बंटवारा किया गया दोस्तों, आप देखेंगे जब 1952 आते आते जब पाकिस्तान की सरकार ने एक निर्णय लिया कि पूरे पाकिस्तान की जो अब राष्ट्रीय भाषा होगी वो उर्दू होगी। दोस्तों, और इसी उर्दू को लेकर आप देखेंगे पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन हो जाता है। दोस्तों, आंदोलन छिड़ जाता है, प्रोटेस्ट होता है कि नहीं, हम पूर्वी पाकिस्तान के लोग उर्दू को अपना भाषा नहीं मानेंगे, मेरा भाषा बांग्ला ही है। और इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट होता है ढाका की सड़कों पर। दोस्तों, और फिर पाकिस्तान के सेना के द्वारा उसे दबा दिया जाता है, उस पर हमला किया जाता है, उस पर गोली चलाई जाती है। दोस्तों, और आप देखेंगे इसी में आप 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस में मनाते हैं। दोस्तों, ये 1952 की घटना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच अंतर को अगर देखेंगे दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान का करीब 70% जनसंख्या निवास करती है, पश्चिमी पाकिस्तान मात्र 30%। अगर और देखा जाए दोस्तों, सरकार में ज़्यादातर पश्चिमी पाकिस्तान के लोग रहते थे। सेना में अगर भर्ती होगा तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग भर्ती होगा। नौकरियां अगर मिलेगी पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को मिलेगी, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को नहीं। और कहीं न कहीं पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ये समझ में आ गया था, कहीं न कहीं हम पाकिस्तान में दोहरे दर्जे का नागरिक हम बन चुके हैं। दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर टैक्स का कलेक्शन जो होता था वो पूर्वी पाकिस्तान से होता था। दोस्तों, और सरकार चलता था पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन इसी बीच 1970 की घटना है दोस्तों, जब 1970 में पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर पूरे पाकिस्तान में पहली बार आम चुनाव कराया जाता है। दोस्तों, और आप देखेंगे पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति, वहाँ का जो नेता था शेख मुजीबुर रहमान, उसका एक पार्टी था अवामी लीग। दोस्तों, करीब 167 सीटों पर चुनाव लड़ती है पूर्वी पाकिस्तान में, और 160 सीट जीत कर आते हैं। दोस्तों, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान का अगर स्थिति देखा जाए, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा सीट आता है दोस्तों, भुट्टो का। लेकिन सबसे ज़्यादा सीट जो आता है वो अवामी लीग का आता है, मतलब आपके शेख मुजीबुर रहमान को सबसे ज़्यादा सीट आया। दोस्तों, और
सीट के अनुसार से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को बनना चाहिए था, लेकिन वहाँ के पाकिस्तान के सेना के द्वारा नहीं बनाया गया। वहाँ की सरकार के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नहीं बनाया जाता है दोस्तों। अंततः आप देखेंगे करीब एक साल के बाद 1971 की घटना है दोस्तों, 25 मार्च 1971 की घटना है। पाकिस्तान के सेना के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाता है दोस्तों, और वहाँ पर देखेंगे पूरी तरह से वहाँ के लोगों को मारा जाता है। जितना भी मंगला भाषी मुसलमान होते हैं, हिंदू होते हैं, सब पे अत्याचार होता है दोस्तों, सबको मारा जाता है दोस्तों। मतलब पूरी तरह से पूर्वी पाकिस्तान में तांडव मचा दिया जाता है पश्चिमी पाकिस्तान के जो सेना के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा दोस्तों। अंततः आप देखें करीब 1 करोड़ से अधिक लोग भारत में शरण लेते हैं दोस्तों, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री होती है इंदिरा गांधी दोस्तों। जब इंदिरा गांधी को ये पता चलता है, तब देखा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग एक संगठन बनाता है मुक्ति बाहिनी दोस्तों, और फिर भारत मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करते हैं दोस्तों। और मात्र 13 दिन तक युद्ध चला दोस्तों, और 13 दिन के युद्धों में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया दोस्तों। और डेट है 16 दिसंबर 1971 की दोस्तों, जब पाकिस्तान के करीब 93,000 सेना ने आत्मसमर्पण किया दोस्तों। निश्चित रूप से कहा जा सकता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा सेना ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया था दोस्तों। और फिर आप देखेंगे पूरे विश्व के नक्शे पर एक नया देश बन के उभरता है, जिसका नाम होता है बांग्लादेश। और उस बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बनाया जाता है शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों। लेकिन वर्तमान में आप बांग्लादेश का स्थिति क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं। अगर इसी तरह के ऐतिहासिक वीडियो आपको पसंद है दोस्तों, तो मेरे वीडियो राकेश राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट निश्चित रूप से करें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।